सर कैसे है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सृजन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। पिछली बार जब मिले थे तो तहलका मच गया था। 1 मिलियन का वीडियो बन गया था अपना। थैंक यू जी। आज भी कोशिश करेंगे कि उसी जितनी तरह का जितनी अपनी छोटी-मोटी नॉलेज है वो ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएँ। छोटी-मोटी तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वो हमें भी पता है, इसलिए आप दोबारा भी आ रहे हो। सीधा मेरे हिसाब से मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। लोग परेशान हो चुके हैं, गिरे जा रहा है मार्केट, गिरे जा रहा है, 4 दिन की उम्मीद देता है, फिर 40 दिन का दुःख देता है। तो क्या चल रहा है ये मार्केट के अंदर? देखो अंकित, जो लोग इससे परेशान हैं, मैं सीधा एक शब्द में बात कह सकता हूँ कि वो लोग नए इन्वेस्टर हैं। हुँ, क्योंकि मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है। आप 2000 से चार्ट उठा के देखिए। 2000 से 2004-5 तक मार्केट उठा, फिर 2008 तक रैली आई, 8 में गिर गया। वो हुँ, गिरा हुआ 7 साल 5 साल तक गिरा ही रहा। इवन 2014 में मोदी जी आए, 6200 या 6500 था, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं, मुझे ट्रोल मत करना। हुँ, 6000 के कुछ 6000 के उसमें था, आसपास था। वहाँ से 9000 गया, फिर वापस 6000 आ गया। हुँ, फिर उसके बाद काफ़ी दिन तक वहीं टिका रहा। फिर एकदम से निर्मला सीतारमण जी ने वो कॉर्पोरेट टैक्स वाला कहा, जिसको हम अभी तक कहते हैं वो निर्मला कैंडल या कैंडल है। निर्मला निर्मला कैंडल की सीताराम शुरुआत हुई कैंडल, थी वहाँ हाँ। पे। तो मार्केट का बिहेवियर यही है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। जब ऊपर जाता है तो बुल रन बोलते हैं, उस टाइम कुछ भी हो जाए, कोई छींक भी दे तो वो एक बहाना बन जाता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हुँ, ठीक है ना? और जिस वक़्त नीचे आ रहा होता है, उस वक़्त भी उसे बस एक ट्रिगर चाहिए होता है। अब जैसे इस वक़्त ट्रिगर 2-3 हैं। एक, कि चाइना मार्केट थोड़ा-सा बेटर, उन्होंने स्टिमुलस दे दिया, हुँ, तो यहाँ से पैसा वहाँ मूव हो रहा है, एफआईआई अपना पैसा मूव कर रहे हैं। हुँ, हुँ, दिस इज़ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कि अपने यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस राइट। वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरा, देखिए पिछले 2020 से हम बात करें और 2025, 5 साल हर चीज़ की डिमांड बिल्कुल आसमान छू रही है। आप गाड़ियाँ देखें, 6-6 महीने, 8-8 महीने की बुकिंग है। जो गाड़ी 3 लाख 5 लाख की आती थी, वो 9-10 लाख की हो गई आफ्टर कोविड। डबल से हुँ, भी ज़्यादा हो ठीक गई। है? घर जो आप पहले 1 करोड़ का लेते थे, वो 2.5 करोड़ का हो गया। हुँ, तो ये क्या है, डिमांड बहुत एक्सेसिव हो गई पिछले 4-5 साल में। अब कहीं न कहीं तो वो थमेगी ना। राइट। यू कैनॉट गो वर्टिकल। हुँ, कहीं तो जाके ये स्पीड रुकेगी। हुँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कितना मार्केट गिरा है? कुछ भी नहीं गिरा। आप 10% मार्केट गिरने को गिरना कहते हो? हमने तो 50% की गिरावट भी देखी हुई है। और अगर बहुत टाइम भी नहीं हुआ, कोविड में ही देखी है। कोविड में ही देखी हाँ। है। नहीं, कोविड को तो मैं मानता ही नहीं, वो तो देखिए क्या है, एक दुनिया खत्म होने का वो था हुँ, उस वक़्त, हुँ, कि दुनिया संकेत। खत्म ही ना हो जाए। हुँ, हुँ, डर था। डर था, हुँ, एक पैनिक सिचुएशन थी, एक पैंडेमिक था। हुँ, लेकिन आप 1992 देखिए, 2008 देखिए, उसके बाद 2012 से वाला टाइम देखिए, बीच में डॉट कॉम 2002 बबल भी वाला। था। 2 भी था। तो हुँ, ये जो चीज़ें हैं, ये मार्केट ऐसे ही होती है, 2-3 साल ऊपर जाती है, फिर 2-3 साल नीचे रहती है, फिर ऊपर जाती है। ये दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। हुँ, और सेकेंडली, हम कोई एक शेयर का नाम ले लेता हूँ मैं, शेयर ए बोल देते हैं, किसी हुँ, कंपनी का नाम नहीं हुँ, हुँ, लेते। वो ₹100 से चल के 300 आ गया और अब हम नहीं घुस पाए। अब वो 200 आ गया, तो आप क्यों नहीं वैल्यू बाइंग कर रहे? हुँ, अब आप क्यों डर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। 10% मार्केट गिरना कोई गिरावट नहीं है। ये तो 2020 में जो लोग घुसे, जो घर बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन गए। हुँ, उन हुँ, लोगों ने गिरावट एक्चुअली देखी नहीं है, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पोर्टफोलियो थोड़ा-सा लाल हो गया, तो भाई इसको जो है हम पैनिक में आ जाएँ। पैनिक में आ गए। सेकेंडली सृजन, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, जो सब लोगों को समझनी चाहिए। अक्टूबर से हम फरवरी 15 के आसपास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुँ, शूट कर रहे हैं अपना 2025 में। हम अक्टूबर 2024 से 2025 देखें, 6 महीने में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए एफआईआई ने निकाला है। यस। ठीक है? अब यहाँ पे देखो सबका आंसर मिल जाएगा। अगर ये सिचुएशन आज से कोविड से पहले की होती, हुँ, हुँ, तो हम लोग ऑलमोस्ट 50-55% करेक्शन पे आ चुके होते। हुँ, इतनी हुँ। इतना बिकवाली के विथड्रॉल बाद, एफआईआईज़ का उससे भी इतने बुरा हाँ। हाल शायद हो चुका उससे होता। भी बुरा बड़े-बड़े हाल हो चुका क्रैशेज़ था। में इतनी सेलिंग नहीं हुई ठीक है। है? बड़े-बड़े क्रैशेज़ में 3 लाख करोड़ की सेलिंग नहीं हुई। हुँ, 26,000 करोड़ की हर महीने ऑलमोस्ट सिप आ रही है। हुँ, राइट। आज 26,000 करोड़ 6 महीने आएगा, 1.5 लाख करोड़ हो गया, और अगर यही 1 साल आ गया,
तो 3 लाख करोड़ हो गया, तो हमें हम्म। एफआईआईस की जरूरत कहाँ है? हम्म, तो लेट देम टेक द मनी। वो मैं वाली तो बात हो कहता गई हूँ ना, आज मैं हम तो बोलते हैं तुम मैं कौन तो हो? कहता हूँ कि जितना ज्यादा वो पैसा निकाल रहे हैं वो हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि लोग आज का मुनाफा देख रहे हैं, लोग इसका फ्यूचर नहीं देख रहे। आप इस चीज को समझें, आज वो अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, किस रेट पे जा रहे हैं? मार्केट में जो स्टॉक है वो 15-20% गिरे हुए हैं, हम्म, हम लोग उसे होल्ड करे बैठे हैं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से पा रही हैं। कल जब ये लोग कितना पैसा निकालेंगे? कोई अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, और हम्म। 2 महीने 3 महीने में इनका पैसा खत्म हो जाएगा। राइट। फिर क्या करेंगे? अगर ये 6 महीने बाद लौट के आएंगे तब तक हमारे रेट बढ़ चुके होंगे। हम्म, अभी ये लोग 100 में बेच रहे हैं जो चीज अपनी, ये 130 में खरीदेंगे। हम्म। इमेजिन द रैली दैट विल कम दैट टाइम। हम्म, और हम तो फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, तो हम हम्म, क्यों आज पे स्ट्रक अप हो रहे हैं? और दूसरा, मैं तो इन सब लोगों से ये कहता हूं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट क्या इंट्राडे करी थी? इंट्राडे को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, 1-2 महीने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। राइट। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे सेल करके चलना है। हम्म, अगर आप इन्वेस्टर हो तो देखो ना 5-7-10 साल, हाँ आपने 2024 में इन्वेस्ट किया, 2034 आ गया, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा, तो आप कंप्लेंट करो कि यार 10 साल हो गए मार्केट बढ़ ही नहीं रहा। हम्म, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अगर वैसी भी सिचुएशन आ जाए कि 10 साल में मार्केट ना बढ़े, तो जो अच्छे ट्रेडर हैं वो भाई साहब कम से कम 50% साल का कमा के बैठेंगे। हम्म, क्यों? वो ऑप्शंस बेचेंगे, जब मार्केट बढ़ ही नहीं रहा तो कॉले बेचो ना लाइन लगा के। हम्म, अब लोगों का ज्ञान कम है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत है, अच्छा टाइम है, अच्छा माल मिल रहा है। दूसरी बात, मैं एक चीज और सबसे कहता हूं कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। इंडिया इज, लोगों का इतना देश होता, हमारा इतना बड़ा देश है, हम्म, हमारे यहाँ 120 करोड़ से 130 करोड़ 140 करोड़ पे हम लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग सुबह उठते हैं, रोज पेस्ट करते हैं, हम्म, क्या पेस्ट की कंजम्पशन खत्म होने वाली है? नहीं। क्या शेव करने की जिलेट के प्रोडक्ट बिकने बंद होने वाले हैं? कोलगेट की पेस्ट कम होने वाली है? रिलायंस का हम लोग फोन यूज करते हैं, एयरटेल का फोन यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं। कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि वोडाफोन खत्म हो रही है, आज तक तो हुई नहीं। उसके सही। भी आज भी आपको लाखों की तादाद में वो मिल जाएंगे यूजर। हम्म। नई कंपनी आई आज से 5-7 साल पहले, जियो, उसने भी अपनी जगह बना ली, एयरटेल भी चल रही है। हम्म, जिस वक्त जियो आया था उस वक्त एयरटेल 250 रुपए था, आज 800 रुपए चल रहा है। हम्म, तो इसका मतलब उसकी भी जगह है, उसने भी ग्रोथ स्टोरी बनाई ना। बिल्कुल। जब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी क्वालिटी इंप्रूव होती है चीजों की। हम्म, तो ये चीज तो मान के चलिए ना आप। बट आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए, फिर चाहे वो पेस्ट का हो, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, या वोडाफोन का, सारी लार्ज कैप कंपनीज नहीं, है। आप वो देखिए, सोलर बढ़ रहा है, सोलर में तो कोई लार्ज हम्म, कैप कंपनी नहीं है, हम्म, सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं। इसी के ऊपर मेरा सवाल था, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली, वो ये है कि उन्होंने लेकर रखी है स्मॉल कैप और मिड कैप। अब लार्ज कैप उतना शायद ना गिरे, बट स्मॉल कैप और मिड कैप भागते भी वैसे ही है, गिरते भी देखो वैसे है। सृजन, क्या होता है, एक आदमी है वो बैलगाड़ी पे जा रहा है, हाँ। एक आदमी है वो एक कार में जा रहा है जो 4-5-7-10 लाख की सेगमेंट की कार है, एक आदमी है वो स्पोर्ट्स कार में जा रहा है और एक रेसिंग कार में जा रहा है। बिल्कुल। 4 गाड़ियों पे अलग अलग लोग जा रहे हैं। हम्म, बैलगाड़ी वाला अगर किसी से टकराएगा इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हम्म, बस ज्यादा वो बैलगाड़ी से गिर जाएगा, कोई मतलब मरने मारने की बात नहीं होगी, स्लो ही जा रही थी, गिर क्योंकि जाएगा। स्लो ही जा रही है। जो हम 4-5 लाख के सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो जाएगा, कहीं टकरा गया किसी से तो बचने की उम्मीद है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स कार वाला बहुत तेज जाएगा हम्म। लेकिन बचने की उम्मीद कम है। हम्म, और जो रेसिंग कर रहा है, F1 फॉर्मूला पे भाग रहा है, वो जो कार है, हम्म, वो बस भगवान भरोसे है, अगर कहीं जरा सा भी वो हो गया, रगड़ भी गया तो वो 4 पलटी खा के गिरेगा ही। बिल्कुल। तो वो स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है। ये धीरे पहुंचोगे लेकिन मंजिल पे पहुंचोगे, श्योरिटी होती है। आज आप टॉप 10 कंपनीज ले लें जिसमें रिलायंस है, TCS है, मारुति है, HDFC है, SBI है, जो भी निफ्टी के टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये हो सकता है फॉर ए टाइम बीइंग कम रिटर्न दें, बिल्कुल। लेकिन अच्छा रिटर्न देते हैं। आप सालों साल इन्हें होल्ड कर सकते हो, कंपाउंडिंग कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। ये लोग क्या है, सब बड़ी कंपनी होने के कारण सारे कंप्लायंस को फॉलो करते हैं,
हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन इन पे लागू होते हैं, इनके पास हर चीज़ के लिए अलग-अलग टीम होती है। छोटा और मझोला जो व्यापारी होता है, वो बेचारा वैसे ही हैंड टू माउथ अपना स्ट्रगल कर रहा होता है। आज वो कहाँ से कंप्लायंस की टीम रखे, कहाँ से वो करे, तो वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहा है, बिल्कुल। स्ट्रगल ही कर रहा है। चाहे वो ठीक है लिस्टेड कंपनी हो गई, लेकिन है तो छोटी ही कंपनी ना, तो भाई उसका स्टॉक बढ़ता भी है और घटता भी है। सेकेंडली ये चीज़ आप भी देखोगे, अगर आपको मार्केट का तजुर्बा है, कि ₹100 वाला स्टॉक 3000 पहुँच चुका है। अब आप 3000 में घुसे तो ये किसी की गलती नहीं है। बिल्कुल। आपने क्यों नहीं उसे 200, 300, 500 में लिया? और क्यों 30 गुना पे लिया? क्यों 30 गुना पे लिया? अब वो 30 वाला अगर 15 आ गया तो जिसने नीचे की इन्वेस्टमेंट है वो तो बैठा है कि भाई मैं तो एवरेज करूँगा। आप 50% के लॉस पे हो। So to enter the market at the right timing is also very important.